आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास मैथ के चैप्टर नंबर 2 की पहली एक्सरसाइज 2.1 को, जिसका नाम है त्रिकोणमिति प्रतिलोम। यह 12th क्लास मैथ के फर्स्ट पार्ट का दूसरा चैप्टर है। इसकी पहली एक्सरसाइज 2.1 को हम आज स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि सभी एक्सरसाइजों के सभी चैप्टरों के फॉर्मूला पिछली वीडियो में, जैसे वीडियो चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैं इनके सभी के फॉर्मूले लिखा देता हूं, तो इन सभी के फॉर्मूले पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 को। तो चलो स्टार्ट करें। इसका पहला क्वेश्चन है, मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 इसमें दिया गया मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, इसमें साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, ये दिया गया है। तो यहाँ पे इसे हल करेंगे, इसका मुख्य मान निकालना है। इसका क्या मान है, तो साइन इनवर्स, इसे मान लीजिए साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा मान लीजिए। थीटा मान लें। साइन इनवर्स को इधर ले जाइए, इनवर्स इधर गया तो साइन रह गया, तो ये हो गया साइन थीटा इक्वल टू -1/2। तो ये माइनस बाहर ले ली और 1/2 एक कोष्टक में ले लिया। 1/2 कितने का होता है, साइन 30 का। तो ये साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन 30। साइन से साइन कैंसिल और 30 डिग्री को कितना लिखते हैं, थीटा इक्वल टू -π/6। ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि साइन इनवर्स थीटा माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, और इसे ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका पहले का आंसर। अब नेक्स्ट है दूसरा, कॉस इनवर्स रूट 3/2। दूसरा कॉस इनवर्स रूट 3/2। अब देखिए, मान लीजिए कॉस इनवर्स रूट 3/2 इक्वल टू थीटा। थीटा मान लीजिए, यहाँ ए मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, थीटा कॉस को इधर ले जाइए, तो कॉस थीटा इक्वल टू रूट 3/2। ये कितने का होता है, कॉस 30 का। तो ये हो गया कॉस, इसे हम डायरेक्ट रेडियन में लिखेंगे। रेडियन कितना होता है, π/3 कॉस 30, π/6 कॉस 30, कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा इक्वल टू आ गया π/6। ये हो गया इसका आंसर। ओके, इसी तरीके से जितने भी आते हैं इनके मान निकालने के लिए, मुख्य मान निकालने के लिए हम इसी तरीके से सभी को निकालते हैं। इसका नेक्स्ट है कोसेक इनवर्स 2। तीसरा है कोसेक इनवर्स 2। मान लीजिए कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 2, कोसेक थीटा इक्वल टू ये कितने का, कोसेक 30 का। तो कोसेक π/6, कोसेक से कोसेक कैंसिल, थीटा इक्वल टू आ गया π/6। ये हो गया इसका आंसर। नंबर 4 में दिया टेन इनवर्स -√3। ठीक है, इसे भी मान लीजिए टेन इनवर्स -√3 इक्वल टू थीटा। टेन थीटा इक्वल टू हो गया -√3। ये कितने का होता है, टेन 60 का होता है। टेन 60 को क्या लिखते हैं, π/3। तो टेन थीटा इक्वल टू माइनस के टेन π/3, टेन से टेन कैंसिल, थीटा इक्वल टू आ गया -π/3। ये भी याद लेके चले, टेन इनवर्स थीटा माइनस थीटा, तो वो टेन थीटा होता है। ठीक है, माइनस के टेन थीटा होता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5।
पांचवा दिया गया है कोसेक इनवर्स माइनस 1/2, सॉरी कॉस इनवर्स माइनस 1/2। ये मान लीजिए थीटा कॉस इनवर्स माइनस 1/2 इजकल टू थीटा कॉस थीटा इजकल टू क्या हो गया माइनस 1/2। अब ये देखिए ये माइनस का कॉस थीटा है, माइनस की 1/2 है, ये कितना आ जाएगा कॉस थीटा इजकल टू माइनस के कॉस 1/2 क्या होता है 60, तो पाई/3 कॉस माइनस थीटा क्या होता है 180 माइनस थीटा यानी पाई माइनस थीटा। तो ये हो गया कॉस थीटा इजकल टू कॉस पाई माइनस पाई/3। ये हो गया कॉस से कॉस कैंसिल कर दिए, थीटा इजकल टू 3 पाई माइनस पाई/3। पाई कट एक कम हो गई तो कितना बचे 2 पाई/3। ये हो गया इसका आंसर। यदि साइन सेक और कॉस आ जाए, यदि माइनस थीटा जो थीटा है वो माइनस में आ जाए साइन सेक और कॉस, तो उसमें पाई माइनस थीटा बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1। तो ये हो गया tan इनवर्स -1 इजकल टू थीटा और tan इनवर्स वो tan थीटा इजकल टू -1 tan थीटा इजकल टू ये कितना आ गया -10 पाई/4 यानी 45। tan से tan कैंसिल, थीटा इजकल टू माइनस पाई/4। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3। ये ले लीजिए सेक इनवर्स 2/√3 इजकल टू थीटा, सेक थीटा इजकल टू हो गया 2/√3। ओके, ये कितने का होता है 2/√3। यहाँ साइन का देखिए इनके मान याद करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए कॉस √3/2 30 का होता था, तो ये उल्टा उसी का, तो ये भी 30 का होगा। सेक थीटा इजकल टू सेक पाई/6, सेक से सेक कैंसिल, तो थीटा इजकल टू कितना आ गया पाई/6। ये हो गया इसका आंसर। ओके, यहाँ पे 7वां क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 है कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3। इसे मान लीजिए कॉट इनवर्स √3 इजकल टू थीटा, कॉट थीटा इजकल टू हो गया ये √3। ठीक है, अब देखिए √3 कितना होता है, कौन सा होता है। अब यहाँ पे एक तरीके से मान बता दूँ यदि आपको ना याद आए तो कॉस क्या होता है कॉट कॉस अपॉन साइन होता है। ठीक है, इसको मान लीजिए साइन, यदि साइन को लेके चलें, साइन में किस किस में √3/2 होता है, साइन 60 में होता है √3/2। ठीक है, और इसमें किस में होता है 1/2। ठीक है, या तो साइन 60 में कॉस 60 में 1/2 और साइन 60 में √3/2 होगा, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल 1/2 आ जाएगा, √3 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या लाना है √3 यानी कॉस हमें ऊपर ले जानी, √3 हमें ऊपर ले जानी है, तो यहाँ पर √3/2 हो जाएगा। ये कितने का है कॉस 30 का, और यहाँ पे 1/2 साइन 30 का 1/2, 2 से 2 कैंसिल यानी यहाँ पे √3। हमें मेन चीज़ें साइन और कॉस के इन दोनों के मान हमें याद करने पड़ेंगे, जब हमें ये मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कॉट थीटा इजकल टू ये कितना आ गया 30 में, तो कॉट 30 को क्या लिखते हैं पाई/6। ओके, कॉट से कॉट कैंसिल, थीटा इजकल टू आ गया पाई/6। ये हो गया इसका आंसर। मेन चीज़ है हमें ये मान याद करने के लिए, ये √3 कितने का है, ये मैंने एक वीडियो बनाई है पिछली है,
शॉर्ट ट्रिक है इसकी याद करने के लिए, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, जिससे आप इनके मान आसानी से याद कर सकते हैं। ये हो गया 8वां क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। कॉस इनवर्स -1/2 -1/√2। कॉस इनवर्स -1/√2 इक्वल टू थीटा। ये कॉस थीटा इक्वल टू हो गया -1/√2। ये कितने का होता है? कॉस थीटा इक्वल टू कॉस माइनस के कॉस π/4 यानी 45 का होता है 1/√2। अब यहाँ पे कॉस माइनस की कब होगी? जब 90 माइनस थीटा होगा, 180 माइनस थीटा होगा। कॉस से कॉस कैंसिल कर दीजिए, थीटा इक्वल टू 4π माइनस π/4, तो थीटा इक्वल टू होगा 3π/4। ये हो गया इसका आंसर। कोई भी मान हो, उनके मान निकालने के लिए मेन चीज़ है हमें सबसे पहले उसके जो इन्वर्स वाले क्वेश्चन है प्रतिलोम के, उनमें हमें पहले उसे हमें त्रिकोणमिति में चेंज करना पड़ेगा। प्रतिलोम से हमें उसका भी प्रतिलोम करना पड़ेगा, पहले की तरह करना पड़ेगा, उसके बाद में सॉल्व होगा ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कोसेक इनवर्स -√2। कोसेक इनवर्स -√2, तो ये मान लीजिए कोसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू कितना हो गया? थीटा। मान लिया हमने, ये मान के चलते हैं इसमें। कोसेक थीटा माइनस इक्वल टू -√2, ये कितने का होता है? इसे भी एक तरीके से समझा दूं, √2 साइन 1/√2 साइन 45 का होता है, तो इससे ऊपर ले जाए, कोसेक होता है 1/sin, तो ये ऊपर पहुंच जाएगी, तो कितने का हो जाएगा? माइनस कोसेक π/4 यानी 45 का, कोसेक से कोसेक कैंसिल, थीटा इक्वल टू -π/4। ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पे 10वां क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन। यहाँ से आगे दिए गए हैं निम्नलिखित मान याद कीजिए। तो 11वां क्वेश्चन दिया गया है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स, ये भी -1/2 है। ये देखिए tan इनवर्स मान के चलते हैं थीटा, यानी इनमें मान रख लीजिए tan इनवर्स ये कितने का? tan 45 का, तो tan π/4 प्लस कॉस इनवर्स ये कितने का होता है? माइनस कॉस ये 60 का होता है, तो π/3 प्लस साइन इनवर्स ये कितने का होता है? माइनस के साइन π/6। tan इनवर्स tan थीटा होता है π/4 प्लस कॉस इनवर्स ये इसे पहले चेंज कर लेते हैं, कॉस पाई माइनस π/3, ये हो गया साइन इनवर्स tan थीटा, तो माइनस के π/6 हो गए ये हो गए π/4, यहाँ पे प्लस कॉस इनवर्स कॉस थीटा हो गया, तो पाई इसे ले लिए 3π माइनस π/3 माइनस π/6। अब ये देखिए π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6, एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा? 12
अब देख 4 3 12, 3 नहीं कम, 3 3 पाई प्लस 3 चौका और 4 दूनी 8, 8 पाई माइनस 6 दूनी 12, 2 पाई। ये कितने हो गए? 8 और 3 11 में से 2 गए तो 9, 9 पाई बट्टे 12, 3 से काट लिए 3 पाई अपॉन 4। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। यहाँ देखिए कॉस इनवर्स 1/2 है, तो 1/2 कितने का होता है? कॉस इनवर्स कॉस 1/2 कॉस 30 का, कॉस 60 का, तो π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स साइन π/6 कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा π/3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा, तो ये हो गया π/6। 2 से ये 3 बार, तो π/3 प्लस π/3, ये हो गया 2π/3। ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पे 12वां क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन। यदि साइन इनवर्स x इक्वल टू बाई है, तब इसमें टिक मार्क आए, ये दिया गया क्या सही होगा? साइन इनवर्स x इक्वल टू बाई है, तो ज्ञात करना है इसमें इनमें से दिए गए कौन सा सही होगा। 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू पाई, बी दिया गया माइनस π/2 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू π/2, सी दिया गया 0 लेस देन वाई लेस देन पाई, और डी दिया गया है माइनस π/2 लेस देन वाई लेस देन π/2। तो यहाँ पे हमें ज्ञात करना है कि इनमें ये देखना है कि इनमें सही है कौन सा है। तो यहाँ पे देखें जो साइन इनवर्स x होता है, साइन इनवर्स x होता है वो माइनस π/2 और π/2 यानी 90 माइनस 90 से लेके 90 तक की शाखा के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए इसका b सही है, यानी माइनस π/2 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 2। यानी इसके जो एग्जाम्पल इसमें पिछले चैप्टर में कुछ इंपोर्टेंट बिंदु दी गई हैं टिप्पणी, तो यहाँ पे इनकी शाखा पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, इसमें दिया गया है साइन इनवर्स -1 से लेके 1 तक होता है और कॉस इनवर्स -1 से लेके 1 तक होता है, तो इसमें 0 से लेके पाई तक का होगा। लेकिन जो माइनस 90 से लेके 90 तक का होगा साइन इनवर्स में, तो -1 से लेके -1 प्लस के 1 तक होता है, तो माइनस पाई से π/2 से लेके π/2 तक होगा। ठीक है, इसका बी सही है, यानी बी क्या दिया गया है, इसका आंसर है -π/2 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू π/2। ये इसका आंसर सही है। नेक्स्ट दिया गया है tan इनवर्स 14वां, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। देखिए tan इनवर्स ये कितने का मान दिया गया है, tan इनवर्स √3 है, तो tan इनवर्स ये 60 का दिया गया है, तो tan π/3 और माइनस सेक इनवर्स ये माइनस सेक कितने का दिया गया है, सेक 60 का, तो π/3 tan इनवर्स tan थीटा थीटा π/3 माइनस सेक इनवर्स माइनस ये सेक माइनस कब होगा, जब 90 माइनस थीटा होगा, तो सेक 180 माइनस थीटा होगा, सेक पाई माइनस π/3, ये π/3 हो गया, सेक इनवर्स सेक थीटा थीटा हो गया,
तो माइनस पाई अपॉन 3, ये हो गया 2 पाई, तो ये हो गया पाई अपॉन 3 माइनस 2 पाई अपॉन 3, माइनस कर दीजिए इसमें से 3, तो ये पाई माइनस 2 पाई, तो कितना आ गया माइनस के पाई अपॉन 3, ये हो गया इसका आंसर। यानी इसका सही है बी, इसका भी बी सही है, माइनस पाई अपॉन 3। यहाँ पे हमारी 14वां क्वेश्चन कंप्लीट और एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट। जो क्वेश्चन ना समझ में आए उसे मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे समझा सकूं।